धनक वैल्यू रिसर्च के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं फर्स्ट पेज कॉलम, जिसको धीरेन्द्र कुमार ने लिखा है। खबरें आपके पोर्टफोलियो की दोस्त नहीं। डीप सीक की घटना बताती है कि खबरों पर तुरंत रिएक्ट करना शायद ही कभी अच्छा होता है। आप जानते हैं कि कुछ दिन पहले डीप सीक नाम की चीनी कंपनी ने एक एआई मॉडल जारी किया, जिसने टेक्नोलॉजी के अमेरिकी हलकों में हलचल मचा दी। एनवीडिया के शेयर में करीब 16% की गिरावट आई, जो $3+ ट्रिलियन के शेयरों की बहुत बड़ी गिरावट है। मुझे नहीं पता कि जब आप ये कॉलम पढ़ रहे होंगे तब स्थिति क्या होगी, क्योंकि कई बार मार्केट में खलबली मचने के बाद तुरंत उल्टा रिएक्शन भी आ जाता है। हालांकि हमेशा ऐसा नहीं होता। हालांकि जब समझ और जानकारियां सतही हों तो बगैर गहराई से सोचे समझे तुरंत प्रतिक्रिया वाली ट्रेडिंग के लिए खबरें एक बुरा कारण होती हैं। पिछले हफ्ते अमेरिकी बाजारों में जो हुआ वो भारत सहित हर जगह के निवेशकों के लिए एक बेहतरीन सबक है। जब डीप सीक की कम कंप्यूटेशन वाली ताकत के साथ एडवांस एआई मॉडल बनाने की क्षमता को लेकर खबर आई तो दुनिया भर के बाजारों में जंगल की आग की तरह घबराहट फैल गई। कहानी आकर्षक थी, एक तकनीकी सफलता जिसने कथित तौर पर मौजूदा एआई बूम की नींव को हिला दिया है। लेकिन एक पल के लिए पीछे हटें और सोचें कि हमने अलग अलग सेक्टर में इस पैटर्न को न जाने कितनी बार देखा है। अक्सर सुबह की खबरों में जो इंडस्ट्री को बदल डालने वाले रहस्योद्घाटन लगते हैं, वो आमतौर पर टेक्नोलॉजी और बिजनेस के लगातार चल रहे विकास में एक घटना के तौर पर रह जाते हैं। मुझे भारत में ई कॉमर्स के शुरुआती दिनों की याद आती है, जब ऑनलाइन रिटेल में हर नया विदेशी निवेश या टेक्नोलॉजी का बेहतर होना पारंपरिक रिटेल शेयरों को नीचे गिरा देता था। आज जबकि ई कॉमर्स ने रिटेल सेक्टर को पूरी तरह बदल दिया है, तब कई पारंपरिक रिटेलर जिन्होंने अपनी बुनियादी ताकत पर ध्यान दिया, वो हालात के मुताबिक ढलने और खुद को बेहतर बनाकर टिके रहने में कामयाब भी रहे हैं और मजबूत भी हुए हैं। ये मुझे मार्केट के व्यवहार को लेकर एक महत्वपूर्ण विषय पर लाता है, जिसे हर निवेशक को समझना चाहिए। मार्केट अक्सर खबरों पर इस तरह प्रतिक्रिया देते हैं जैसे दुनिया काली और सफ़ेद हो, जैसे कि हर बदलाव के चलते एक स्पष्ट विजेता और एक हारने वाला होना ही चाहिए। हालांकि वास्तविकता दो अतियों के बीच में होती है। टेक्नोलॉजी की ज़्यादातर सफलताएं पहले से ही मौजूद हर चीज़ को ख़त्म करने के बजाय मौजूदा अवसरों में बदलाव से नए मौके पैदा करती है। किसी भी बड़ी घोषणा के कुछ ही मिनटों के भीतर हमारे फ़ोन और स्क्रीन पर तुरंत दिख जाने वाले एनालिसिस खास तौर से खतरनाक हैं। यह आनन फानन में किया गया एनालिसिस शायद ही कभी बिजनेस की वास्तविकताओं को पूरी जटिलता में पकड़ पाता है। इससे भी बड़ी बात यह है कि ऐसे एनालिसिस अक्सर पहले से स्थापित व्यवसायों के कई नई चुनौतियों के मुताबिक ढलने और बढ़ने की क्षमताओं को अनदेखा कर देते हैं। आज हम ग्लोबल टेक सेक्टर में जो देख रहे हैं वो ज़रूरी नहीं है कि कोई क्रांतिकारी पल हो जो मौजूदा टेक्नोलॉजी को बेकार साबित कर दे, बल्कि ये टेक्नोलॉजी के लगातार होने वाले विकास में एक और कदम हो सकता है। भारतीय निवेशकों के लिए सबक ये नहीं है कि कौन सी ग्लोबल टेक्नोलॉजी का स्टॉक खरीदना या बेचना है, बल्कि ये है कि अपने पोर्टफोलियो में खबरों के चलते मार्केट की उठापटक से कैसे निपटना है। जब आप किसी टेक्नोलॉजी के सफल होने की बात सुनते हैं जो आपके द्वारा निवेश की गई कंपनी या सेक्टर को खतरे में डाल रही है, तो तुरंत प्रतिक्रिया करने की अपनी इच्छा पर लगाम कसकर रखें। अपने आप से पूछें, क्या ये खबर असल में उन बुनियादी कारणों को बदल देती है जिनके कारण आपने पहले ये निवेश किया था? क्या मार्केट की घबराहट उस बिजनेस मॉडल के लिए वास्तविक खतरे बता रही है, या ये केवल भविष्य की अनिश्चितता पर प्रतिक्रिया दे रही है? जैसा कि मैंने अक्सर सुझाया है, सबसे अक्लमंदी भरा कदम उन बुनियादी बातों पर ध्यान देना है जो आपके निवेश के फैसलों को सबसे पहले प्रभावित करते हैं। अगर आप किसी कंपनी के मैनेजमेंट, मार्केट की स्थिति और लंबे समय की क्षमता पर विश्वास करते हैं, तो बुनियादी तौर पर क्या कुछ बदला है, या क्या हम बाजार के ड्रामे का एक और एपिसोड देख रहे हैं जो पीछे मुड़कर देखने पर काफ़ी अलग लगेगा? ध्यान रखें, जीवन की तरह निवेश में पहली प्रतिक्रिया शायद ही कभी सही रहती है। एक गहरी सांस लीजिए, न्यूज़ अलर्ट बंद कीजिए और खुद को सोचने का वक्त दीजिए। मार्केट कल भी वही रहेगा और आपका पोर्टफोलियो आपके धीरज के लिए आपका शुक्रिया अदा करेगा।